जल साहब ये फरमाइएगा कि खबरें आ रही हैं कि नॉर्दर्न कमांडर उन्होंने चेंज किया है, एयर मार्शल साहब को भी उसको भी तब्दील कर रहे हैं। फिर अभी आपने एक दिफाई जरीदे के एडिटर की बात की, देयर आर सम सेनियर वॉइसेस दैट ऑफ एंड ऑन हम बात सुनते रहते हैं। तो क्या ये आप ये एक जो बात जहां हुई कि फेस सेविंग के लिए मोदी साहब कोई ना कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स का बहाना बनाएंगे, जिस तरह उन्होंने वो उसको भी अपनी फतह में तब्दील करके मीडिया में बताया था जब ये कवा शवा मारा था। तो आप समझते हैं कि ये फेस सेविंग के लिए अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो इट में एस्केलेट इन ऑल आउट एंगेजमेंट? देखें, ये इस चीज़ पे मुनसर करता है कि वो किस किस्म की कार्रवाई करने की जरूरत करते हैं। अब कार्रवाई की ऑप्शंस जो हैं वो एक्चुअली बहुत महदूद है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, जो कि अब खुद बेचारे कॉर्नर हो चुके हैं अपने, वो एक हाइपर नेशनलिस्ट जो मीडिया है उनका, वो उनको एक कोने में लेकर आ गया है। और उन्होंने जो दावा किया था कि मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाऊंगा और वो करूंगा, तो अब उस दावे को अमली जामा पहनाना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूं कि अगर वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यानी कि अगर टेरिटोरियल उनकी ख्वाहिश है, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो बड़े ख़तरनाक नताइज को जन्म लेगी। और आई एम श्योर जो इंडियन मिलिट्री कमांडर हैं, चाहे उनको जितनी भी वो हमने सुना है कि मोदी साहब ने मीटिंग के बाद उनको एक किस्म का ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ से ज़रूर गुरेज करेंगे। जहाँ तक बात आती है LOC की, तो हम सब जानते हैं कि वो कितनी दुश्वार इलाके हैं। उसमें तो एक नाला भी क्रॉस करना हो तो उसको भी हफ्तों लग जाती हैं, और फिर वहाँ पाक आर्मी जो मौजूद है और उनके सरों पे PF है, तो वो ऑप्शन भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जो इंडियन मीडिया चाह रहा है कि घंटों में उनको एक विक्ट्री सी नजर आए, तो वो तो एक बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है। नेवल साइड पे चले जाएं तो वो नाकाबंदी वगैरह तो हफ्तों लग जाते हैं, जो वो एपिटाइट जो उनकी है वो मुहैया नहीं हो सकेगी। सो जिस तरफ भी हम ऑप्शन को जाते हैं, उस ऑप्शन का जवाब गैर मुतनासिब भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा शदीद होगा। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन मीडिया है वो अपने अवाम को ये चीज़ें बताएं कि आप बगैर किसी शवाहिद के अगर एक मिलिट्री कैंपेन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन है उनकी अपनी। तो ये सोचने की बातें हैं। ये अभी तो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। ऑपरेशनल फ्रीडम ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर अपने कमांडरों को कहे कि यार अपनी मर्जी से जंग कर लो। व्हाट काइंड ऑफ इडियोसी इज दिस? और ये इसकी कोई प्रेसिडेंस है माजी में जल साहब? देखें, बात यह है कि ये तो सिर्फ एक मीडिया की रिपोर्ट की हुई चीज़ है, ठीक है ना। ये किसी सरकारी ज़राए से तो इस किस्म की खबर नहीं आई है। और ये आमतौर पे बड़ी जंगों में होता है जिसमें एक थिएटर्स बने हों और उसके अंदर थिएटर कमांडर्स हों, और वो कमांडर्स जो हैं वो टैक्टिकल, उनको एक फ्रीडम मिला होता है कि आप अपनी चीज़ों को, बिकॉज हर चीज़ को तो हर वक्त मॉनिटर नहीं होता। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन था अगर उन्होंने एक ऑल आउट वॉर का दिया होता और उसमें उन तीनों को उन्होंने एक फ्रीडम ऑपरेशनल लेवल का मुहैया किया होता। सो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपरेशनल फ्रीडम जैसा कि रिपोर्ट किया गया है उस तरह उनको दिया गया होगा। ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना और एक बड़ी खतरनाक बात है। जी मियां साहब। एयर मार्शल साहब, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की कि अगर वहाँ पर वायलेशन होती है तो फिर खुली जंग भी हो सकती है। अगर ऐसा जसारत करता है इंडिया, हमारा जो है वो समंदर में अगर वहाँ पर वायलेशन करता है, वहाँ पर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मिसाइल प्रोग्राम है जिसमें अब देखने में आता है कि हमारे पास रेंज जो है वो 2700 किलोमीटर की है, 2200 किलोमीटर की है, 1500 किलोमीटर की है, 750 किलोमीटर की है, शाहीन है, अब्दाली है, गौरी है। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि खुली जंग होती है तो हमारे निशाने पर तो फिर इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं और बहुत से ऐसे शहर हैं जो बेंगलोर तक जाते हैं, मास्टरिया तक जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, तो फिर वो भी तो हमारे निशाने पर होंगे। डेफिनेटली जी, ये तो इंडिया को समझने वाली बात है कि आप एक ऐसे मुल्क के खिलाफ एक किसी भी शवाहिद के बिना एक जारजरियत का आप मुर्तकिब होने वाले हैं जिसके पास इस किस्म के वेपन्स हैं जो आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो उनके मिलिट्री प्लानर्स, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इन पर्टिकुलर
उनके सोचने वाली बात है। और जो इंडियन मिलिट्री कमांडर्स हैं, ये उनका फर्ज है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को बताएं इन सब चीज़ों के बारे में कि किस किस्म का नाकाबिले तलाफी नुकसान उनको पहुंच सकता है। आजकल की तो जंगें ऐसी होती हैं कि जिसमें घंटों में और दिनों में ही आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, और बहुत सारी जो और चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़िंदगी रवां दवा रहती है, वो सब मफलूज होकर रह जाती हैं। तो जब जानते हैं कि दोनों मुल्कों के पास और खुसूसन पाकिस्तान के पास वो सब हथियार मौजूद हैं जो हमें हमेशा हमने अपनी दफाई ज़रूरियात के तहत हासिल किए हैं, तो उसके बावजूद मीडिया के अंदर ये वाली एक फ्रेंजी क्रिएट करवाना, जिसके पीछे ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसके पीछे इनका फॉरेन ऑफिस है, जिसके पीछे रॉ है, ये एक गैर मंतकी सी बात है, और गैर मंतकी से ज़्यादा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। और कि साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें आप सर, मेरे पास कुछ दस्तावेजात आई हैं, आपने सबूतों की बात की, मैं उसी पर आता हूँ। मेरे पास कुछ दस्तावेजात मेरे सामने आई हैं, ये रॉ की दस्तावेजात हैं जो कि टेलीग्राफ जो ऐप है उससे लीक हुई हैं। सबूतों की जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से इसका अनुमान है PSY ऑप्स। इन्होंने इसमें लिखा है कि वाक़े का बयानिया यूं मुरतब करना है कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस वाक़े को उबारने के लिए ये वक्त बहुत अहम है और मीडिया के असासों को 36 और 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रक करना है। दस्तावेजात सर कहती हैं कि ज़िला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाएगी और स्याहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने ख़ास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धांधली वीडियो की मदद से वाक़े की तस्वीर और दोबारा बनाई जाएंगी और उसमें लिखा गया है कि मरकज़ी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। और इस हवाले से उन्होंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो मुंतखब किए, एक पहलगाम का और दूसरा शोपियां का। ये दोनों पर जो है वो कार्रवाई होनी थी, उन्होंने एक पर की। ये सारी दस्तावेजात सामने आ चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कि इस दस्तावेजात सामने आने के बाद, लीक होने के बाद, भारत के पास कोई ऐसा अजवाज़ रह गया है कि वो गैर जानबदाराना तहकीकात से भागे? देखें, गैर जानबदाराना तहकीकात से भारत क्यों भागता है? पहले तो ये सवाल है कि पाकिस्तान ने उसको एक एक्सेलेंट ऑफर की थी, उससे ज़्यादा ओपन ऑफर तो किसी को की नहीं जा सकती कि यार आप गैर जानबदाराना माहिर ले आइए, आप हमें ना इन्वॉल्व कीजिए, वो खुद ही देख लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इंडिया इसलिए नहीं मान रहा था। ये जो सारा आपने पढ़ के सुनाया ना, इसकी हकीकत ये है कि अगर कोई गैर जानबदार आ जाते हैं माहिर, तो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तो उसकी जो जिस पे उन्होंने इमारत खड़ी की है वो तो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिससे वो खौफजदा हैं वो ये है कि किसी भी गैर जानबदाराना तहकीक और जब वो माहिर जाएंगे उन जगहों पे, उनको ये एहसास होगा और वो फ़ौरन फाइंड आउट कर लेंगे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर एक मज़ाहमती तहरीक भी चल रही है। और वो तहरीक क्यों है? वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जुल्म सितम की वजह से है। इंडियंस ये बात जो है ये दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और ये तहरीकें जो हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने अखबार में आती रहती हैं, उनके अपने मुबस्सिर कहते रहते हैं। और सिर्फ ये जम्मू और कश्मीर तक नहीं है, इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी ये चीज़ें चल रही हैं।